राम मनोहर लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी किस मुंह से उर्दू की ओर बढ़ रही है, जिसने सिर्फ मुसलमानों को अपमानित किया है। वहीं आगे उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोलते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ कुर्सी का खतरा सता रहा है। सपा उनसे बहुत प्रेम करती है और सपा ये जानती है उनका चाहे कितना भी अपमान हो, वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकती है। उन्हें परेशानी ये है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, ये हमारी पार्टी बहुत मजबूती से ज़मीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वहीं मुरादाबाद में केपी मौर्य ने भी अपनी हत्या वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि यदि अखिलेश यादव का बस चले तो वह ऐसे सभी स्थानों से मुझे हटा दे। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अहंकार पूर्ण बयान देते हैं। वो सिर्फ सैफई के अपने परिवार को ही पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़ा नहीं मानते। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा डूबता हुआ जहाज जिसका यूपी की राजनीति में कोई भविष्य नहीं। सपा बयानवादी जमीन पर नहीं। मैं आप उसको गलत परिपेक्ष में लिए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा का अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। कानपुर देहात पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने जैसे आरिफ और सारस को अलग किया है, वैसे ही बीजेपी पूरे देश में अलगाव पैदा कर रही है। 2024 को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे देश बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। जीव जंतुओं को कर रहे हैं, जीव जंतुओं को। जिसने देखिए आरिफ ने उसे पाला, आरिफ को कितना मानता था, वो आरिफ के साथ चलता था, उसकी जान बचाई, इलाज कराया है, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग, उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी देखा हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड के सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। गुजरात के सूरत की जिला अदालत ने 2019 में दायर एक आपराधिक मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि न्यायालय की कार्रवाई पर भी विपक्ष को भरोसा नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 2024 की हार इनको बड़ी दिखाई दे रही। दरअसल राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। मतलब ये देखिए ना, अति है, इसको कहते हैं अति। की अगर सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय, जिसको पूरा देश, इस लोकतंत्र पूरा देश सम्मान करता है, उनके डिसीजंस पर भी विरोधी पक्ष की मति मारी गई है। इसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट। कि विश्वास इन लोगों को अपने स्वयं पर भी नहीं रहा, इनको अपनी पार्टी पे नहीं रहा, जनता को इन पे नहीं रहा,
अब ये लोग अपने घर में भी विश्वास खो दिए, इन्होंने स्वयं पर भी विश्वास खो दिया। इसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर और उसके साथ उच्च न्यायालय भारत, जिसको पूरा देश आज पूरा विश्व इसको फॉलो करता है, अगर वहां पर कोई भी इस तरह से, हमारे उच्च न्यायालय का कितना बड़ा सम्मान है भाई, वहां पर ये लोग इस तरह बातें, इसको कहते हैं मति मारी गई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। 24 की हार इनको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, जमानत जब दिखाई दे रही है तब ऐसे शब्द निकलते हैं। कोविड के मौजूदा हालात पर मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोविड की स्थिति सामान्य, कोविड 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो रहा है। साथ ही उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड मामले में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, हम एक एक अपराधी को पकड़ेंगे। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी भी मरीज को मिलते ही उसकी जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है आसपास के घरों में, परिजनों में, और सभी लोग ज़्यादातर घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं और कोविड अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर आज फिर दर्जेगा ईडीए का बुलडोजर। असल ये पुलिस की प्रक्रिया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। पिछले 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से नाराज प्रदेश भर से लखनऊ पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने SCERT कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाखों छात्र CTET और TET कर चुके हैं। यूपी के स्कूलों में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके बावजूद पिछले 5 सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। नोएडा के डॉक्टर से मारपीट मामले में दर्ज FIR के बाद गुरुवार को पुलिस दोबारा करौली बाबा से पूछताछ करने के लिए करौली बाबा के आश्रम पहुंची, जहां करौली बाबा ने पुलिस को जानकारी देते हुए डॉक्टर के आरोपों को गलत ठहराया। जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मांग की, जो आश्रम की तरफ से पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस मसले पर पुलिस ने बताया कि आश्रम से CCTV फुटेज लेने की कोशिश जारी है। वहाँ 14 दिन का बैकअप ही कैमरे में और घटना 22 फरवरी की, इस वजह से फुटेज लेने में दिक्कत आ रही। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित विकास पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए CM धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल में कई बड़े फैसले लिए। हमने जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारा है। आगे उन्होंने कहा कि 1 साल पहले भाजपा को मिली प्रचंड जीत प्रदेश के सभी नागरिकों और उनके सपनों की जीत थी। 1 साल पहले जो ये जीत मिली थी, ये जीत हमारी जीत नहीं थी, ये हमारे प्रदेश की जनता की जीत थी। एक जन गण मन और उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की जीत थी, उनके सपनों की जीत थी।